राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था निर्जला एकादशी की पूजा विधि। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए कुछ बातें मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। और निर्जला एकादशी पर आप किस तरह से सरल तरीके से अपने घर में हवन कर सकते हैं, तो हवन भी आप ज़रूर करें, क्योंकि ये जो एकादशी है जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है वो पूरी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। जो लोग साल भर में किसी भी एकादशी की में व्रत नहीं करते, पूजा नहीं करते, वो सिर्फ अगर निर्जला एकादशी में व्रत करते हैं और पूजा करते हैं तो पूरे साल भर की एकादशियों का फल उन्हें अपने जीवन में प्राप्त। निर्जला एकादशी पर सबसे पहले देखिए आप पूजा कर लीजिए। पूजा के बाद करना है आपको हवन। तो हवन के लिए आपको लकड़ियाँ आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी। अगर किसी कारणवश अगर नहीं मिलती हैं तो यहाँ पर आप सूखे नारियल से भी हवन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अब हवन कुंड में अग्नि को यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया है। अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद आप हवन कुंड का यहाँ पर पूजन करेंगे। तो मैं चंदन और तिली से यहाँ पर हवन कुंड का यहाँ पर पूजन कर रही हूँ, क्योंकि श्री हरि की पूजा है ये और उन्हीं के नाम का हवन हम आज के दिन करेंगे। तो देखिए ये हमारे हवन कुंड का पूजन हो गया। इसके बाद देखिए सबसे पहले आपको साकल से गौरी और गणेश जी की आपको आहुति देनी है। कोई भी पूजा हो, गौरी गणेश की पूजा विशेष मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए हवन कुंड में उन्हीं के नाम की सबसे पहले हम आहुतियाँ देंगे। उसके बाद देखिए आपको नवग्रहों की आहुतियाँ देनी है। जो हमारे 9 ग्रह होते हैं उनकी यहाँ पर आहुतियाँ देंगे। उसके बाद आप श्री हरि के किसी भी मंत्र से 11, 21, 51 जितनी आपकी इच्छा है उतनी आप मंत्र पढ़ते जाइए और हवन कुंड में आहुतियाँ देते जाइए। तो ये बहुत सरल तरीका है ये हवन करने का। साकल्य आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। साकल्य को हवन सामग्री भी कहा जाता है। अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो घर पर बनाने की भी विधि भी मेरे चैनल पर है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। हवन करने के बाद देखिए हवन कुंड में अग्नि के द्वारा अभी अपने देवी देवताओं को भोग ज़रूर लगाया जाता है। तो आप शक्कर से या मिश्री से या घर के बनी हुई किसी मिठाई से भी आप देखिए इस तरह से भोग लगा सकते हैं। आज के दिन आप अन्न से बनी हुई मिठाई का भोग ना लगाएं। जो फलाहार में जो मिठाई यूज़ की जाती है उसी का आपको यहाँ पर भोग लगाना है। 5 से 7 आहुतियाँ देखिए आप इस तरह से देंगे तो आपके हवन कुंड में मिठाई का भी यहाँ पर भोग लग जाएगा। इसके बाद आपको जल का आचमन कराना है। तो देखिए इस तरह से आपको जल का आचमन कराया जाता है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए यूँ घुमाया जाता है। अग्नि में कभी जल नहीं डाला जाता, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बगल में कोई बर्तन या कोई पात्र रख ले, उसमें आप जल डाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारा हवन हो गया। इस हवन करने के बाद की जाती है आरती। उसके बाद आप श्री हरि की जो भी आपको आरती आती है आप आरती ज़रूर करें। इसके बाद देखिए निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। तो भीमसेन एकादशी इसलिए कहा जाता है निर्जला एकादशी को, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत भीम ने किया था, इसीलिए इस व्रत को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। एक बार भगवान ने भीम से कहा था कि भीम तुम एकादशी का व्रत किया करो, लेकिन भीम ने कहा कि मैं तो खाने वाला व्यक्ति, मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता, इसलिए मैं तो व्रत कर नहीं पाऊंगा। आप कोई ऐसा व्रत बताइए जो मैं पूरा 1 साल में मुझे बस एक ही बार करना पड़े। भगवान ने भीम से कहा कि आप निर्जला एकादशी का व्रत किया करो। निर्जला एकादशी के व्रत करने से पूरी साल भर की एकादशियों का फल आपको अपने जीवन में मिलेगा। इसीलिए निर्जला एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो लोग साल भर की एकादशियों का व्रत करते हैं उन्हें निर्जला एकादशी पर निर्जल रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी इच्छा है, आप निर्जल इस व्रत को करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। अगर आपके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है तो आपको इस एकादशी पर निर्जल रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप साल भर की सारी एकादशियों के व्रत कर रहे हैं। तो आपको पूरे साल भर में एकादशियों के जो फल होते हैं वो आपको वैसे ही मिल जाएंगे। अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। हमारे गुरुजी का ये कहना है, जो लोग साल भर की एकादशियों के व्रत करते हैं उन्हें निर्जल एकादशी पर निर्जल रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं जो लोग पूरे साल भर में किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ निर्जल एकादशी पर व्रत करते हैं। जो लोग सिर्फ निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस व्रत को निर्जल रहकर ही आपको इस व्रत को करना चाहिए। तभी देखिए सारी एकादशियों का फल आपको अपने जीवन में प्राप्त होता है। इसीलिए निर्जला एकादशी का इतना ज़्यादा महत्व है। अब अगर देखिए अगर आपके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि गर्मियों का बहुत ज़्यादा समय रहता है इस समय, और जल के बिना तो देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये
हमारे देखिए गुरुजी का कहना है, पूजा में जो हमने मिट्टी के कलश में शरबत भरवा के रखा हुआ था, उस मिट्टी के कलश को आप संध्या के समय किसी मंदिर में या अपने किसी पूजनीय को दान कर दें। उसके ऊपर फल को भी आपको दान करना है, कुछ दक्षिणा जरूर रखनी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो आप किसी को भी दान कर सकते हैं। दान का विधि मैंने पहले के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर दी थी। तो उस तरह से आप दान कर दें और दान करने के बाद आप संध्या के समय जल पी सकते हैं। जो मुहूर्त होगा उसे मैं कम्युनिटी पर पोस्ट पर डाल दूंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो ये बहुत सरल विधि है। थोड़ा सा आप दान कर दीजिए जल का, और जल दान करने के बाद आप स्वयं जल को ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से आपकी एकादशी का व्रत बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको निर्जला एकादशी का पूरा फल मिलेगा, क्योंकि आप जल का दान करके फिर आप जल ग्रहण कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। निर्जला एकादशी पर बीजने का दान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और आज के दिन श्री हरि की हवा की जाती है इस बीजने से। तो देखिए पहले के ज़माने में ना कूलर हुआ करते थे, ना पंखा थे और ना एसी थे, इन्हीं बीजनों से हवा की जाती थी। तो आज के दिन इनका आप दान ज़रूर करें, क्योंकि ये गर्मी की ज़रूरत है। तो देखिए अगर आपकी इतनी हैसियत है तो आप किसी को पंखा दान कर दीजिए, अगर नहीं है तो इस तरह की बीजने का दान ज़रूर करें, ये बहुत अच्छा माना जाता है। और आज के दिन अपने श्री हरि की हवा इससे ज़रूर करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा विशेष है। तो आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, अपने किसी पूजनीय को दान कर सकते हैं। तो देखिए आपकी जैसी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से करें। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया करें, और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और इस तरह से आप सरल विधि से देखिए पूजा करें, और हाँ, दान ज़रूर करें, क्योंकि दान का अपना एक अलग विशेष महत्व रहता है। तो दान आपको ज़रूर करना है। मिट्टी का कलश आपको ज़रूर लेकर आना है, उसमें शरबत आप अपनी इच्छा अनुसार भर सकते हैं। जो भी शरबत आप बनाना चाहते हैं, जो आपका पसंदीदा हो, उस शरबत को आप उसमें भरिए। उसके ऊपर कोई एक फल ज़रूर रखिए, एक बीजना आपको ज़रूर लेकर आना है, और उस पर दक्षिणा ज़रूर रखना है हम। और देखिए इस तरह से बीजना से करनी है आपको हवा। तो ये विशेष है, इस चीज़ को आप ज़रूर करें। पूजा में अगर कोई कमी रह जाती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पुण्य दान पुण्य आप ज़रूर करें। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे। आपको निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करे। राधे राधे।